आज कम लोग क्यों है अटेंडेंस? मतलब कम अटेंडेंस आज है? कुछ कॉलेज वगैरह है क्या? बहुत ही कम है, मतलब जो लोग हमेशा अटेंड करते हैं वो लोग भी नहीं है। कॉलेज वगैरह की टाइमिंग्स कुछ क्लैश हो रहा है क्या? प्लीज बताओ मुझे, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या हो रहा है, क्या है तुम्हारे कॉलेजेस की टाइमिंग्स? ओके, तो तुम लोग कॉलेज जाते हो क्या मतलब? अच्छा, ओके, वही मुझे लगा क्योंकि आज कम लोग है बहुत। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 14 वाज लेफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? देखो जरा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल is equal to n plus 1 factorial upon r factorial n minus r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने पास। तो यस, LHS इज इक्वल टू व्हाट आई एम हैविंग, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो यस, चलो ट्राई टू सॉल्व इट। क्या करना पड़ेगा? जहां पे पॉसिबल है वहां पे स्प्लिट करो। स्प्लिट करते हैं मतलब अपन क्या करते हैं, एक एक माइनस करते चलते हैं, है ना? स्प्लिट करते हैं मतलब अपन क्या करते हैं, एक एक माइनस करके चलते हैं। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल है अपने पास, ये r है, r को r माइनस 1 लिखो, ये n माइनस r है प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1, मुझे यहाँ पे मिल गया ना, माइनस वन करते जाते हैं अपन। सो दिस इज व्हाट r माइनस 1 फैक्टोरियल, हियर इट इज व्हाट n माइनस r प्लस 1। अब फिर से माइनस 1 करो, अब फिर से माइनस 1 किया ना, माइनस 1 करने के बाद, वो माइनस 1 करने के बाद माइनस 1 प्लस 1 निकल गया, n माइनस r बचा। अब कॉमन लेते हैं अपन, किसको किसको कॉमन लेंगे देखो, ये है दिस एंड दिस, है ना? ये तीन टर्म्स है जिनको अपन क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। सो n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो क्या आया फिर यहाँ पे 1 बाय r आया, प्लस यहाँ पे क्या आया 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 आया। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, यस, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल
एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, n माइनस आर प्लस वन प्लस आर अपॉन आर इंटू n माइनस आर प्लस वन. So this and this will go, है ना. माइनस आर प्लस आर विल गो. अब क्या बचा यहाँ पे देखो, what is left, n factorial upon r minus 1 factorial n minus r factorial into n plus 1 upon r into n minus r plus 1. अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन बताएगा मुझे. नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि मान के चलो 4 फैक्टोरियल को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या लिखेंगे अपन इसको, 5 फैक्टोरियल लिखेंगे. मान के चलो 6 फैक्टोरियल को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखेंगे, इसको 7 फैक्टोरियल लिखेंगे. तो वैसे ही है, n फैक्टोरियल को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन r एंड r माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गए, r एंड r माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गए. अगेन सेम सिचुएशन, this is r and r minus 1, this is r and r minus 1. क्या है फिर ये, r फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल. तो r and r minus 1 which is r फैक्टोरियल, है ना. अब यहाँ पे भी ये क्या है, n माइनस आर प्लस वन. इट इज सिमिलर टू, मान के चलो ये n प्लस वन है, मतलब बेसिकली नेक्स्ट नंबर है और ये प्रीवियस नंबर है. जैसे यहाँ पे था, ये नेक्स्ट नंबर है और ये प्रीवियस नंबर है, ये नेक्स्ट नंबर है और ये प्रीवियस नंबर है. तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाता है, 7 फैक्टोरियल. तो वैसे ये नेक्स्ट नंबर है, ये प्रीवियस नंबर है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ओके, विच इज योर RHS. अगर क्वेश्चन में कुछ करेक्शन होगा, इसके अलावा कुछ और एक्सप्रेशन होगा तो प्लीज करेक्ट इट. देखो कुछ नहीं किया अपन ने, आई हैव जस्ट splitted this r factorial as r into r minus 1, then this is n minus r, then this is r minus 1, this is what, n minus r plus 1, and minus 1 करेंगे तो it is n minus r. okay, next अब क्या होगा, n फैक्टोरियल इसको कॉमन निकाला, r माइनस 1 फैक्टोरियल को बाहर निकाला, n माइनस r फैक्टोरियल को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्लस r माइनस r कॉमन, आई मीन निकल गया, n प्लस 1 r इंटू n माइनस r प्लस 1. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेक्स्ट है और प्रीवियस का फैक्टोरियल, जैसे यहाँ पे था, नेक्स्ट है प्रीवियस का फैक्टोरियल विल गिव मी 5 फैक्टोरियल. नेक्स्ट है प्रीवियस का फैक्टोरियल, तो ये नेक्स्ट है प्रीवियस का फैक्टोरियल, ये नेक्स्ट है प्रीवियस का फैक्टोरियल, ये नेक्स्ट है प्रीवियस का फैक्टोरियल. तो मल्टीप्लाई करने के बाद n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, इट इज n प्लस 1 फैक्टोरियल, r into r minus 1 factorial, it's r factorial, n minus r plus 1 and n minus r, it is factorial. Okay, so that is why it is equal to what, RHS. Any doubt, just go through it and tell me if you have any doubts.
डन? यस, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? देखो 2n इंटू ब्रैकेट है वो, पूरे ब्रैकेट का फैक्टोरियल है वो, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व कर लेना, दो चीजों में डिफरेंस होता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पे? 2n होल ब्रैकेट फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल is equal to 2 raised to n, 2n minus 1, 2n minus 3, 5, 3, 1. चलो ट्राई टू सॉल्व इट। इस तरीके का क्वेश्चन एक्चुअली अपन ने किया हुआ है, वहां पे एक्चुअली कैंसिल हो रहे थे n-1 वगैरह, थोड़ा बहुत तो याद होगा। सेम करना है वैसे तो यहाँ पे, और कुछ नहीं है। एक हिंट देती हूँ, इवन टर्म्स को क्लब करो। देव अटेंड कर रहा है क्या आज? आज वो भी अटेंड नहीं कर रहा है। ये रेगुलर लोग हैं, मानसी मानसी भी अटेंड नहीं कर रही है। व्हाट इज 531? 531 बेसिकली क्या है ना, वो अपन पीछे पीछे जाता है ना। जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने ये किया, सपोज 6 फैक्टोरियल फाइंड आउट किया, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो ये क्या है? 3 इंटू 2 इंटू 1, ये एंड वाले नंबर है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे एंड वाले नंबर्स जो है वो 531 है, ऐसा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। LHS, LHS is what? 2n whole factorial upon n factorial. ओके, अब क्या करेंगे? पीछे पीछे जाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2n, 2n minus 1, 2n minus 2, 2n minus 3, 2n minus 4, 2n minus 5, ऐसे करते करते कहां तक पहुंचेंगे अपन? एट दी एंड 3, 2 and 1 आ जाएगा, है ना। होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ओके, अब देखो इसमें ना कुछ इवन पार्ट है, कुछ ऑड पार्ट है। इवन ऑड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये इसको देखो, दिस इज इवन पार्ट, और इसको देखो, दिस इज ऑड पार्ट। यस, इवन पार्ट में से 2 कॉमन निकालेंगे। तो पहले इवन एंड ऑड तो भी सेपरेट करते हैं, ठीक है। इवन नंबर्स फ्रॉम दिस सीरीज एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम दिस सीरीज
अपन पहले सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा फिर, इवन नंबर्स पहले सेपरेट करते हैं, 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, आगे का इवन क्या होगा 2n माइनस 6, और यहाँ पे एंड के इवन क्या होंगे 6 इंटू 4 इंटू 2, है ना। ये सारे इवन नंबर्स मैंने क्या किया, एक जगह पे लाया। अब जो ऑड नंबर्स है उनको भी एक जगह पे लाते हैं। ऑड नंबर्स क्या क्या है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, ऑड नंबर्स 5, 3 एंड 1। ओके, चलो अब ट्राई करो थोड़ा सा। यस, कितना है बोलो। गॉट द आंसर, प्रूव हो गया ये। चलो देखते हैं फिर आप कैसे प्रूव करने का इसको। ये अगर प्रूव करते आए तो यार वेरी गुड। तो यहां से 2 कॉमन निकालो पहले, 2 कॉमन निकलेगा ना यहाँ से, सबके सब मल्टीप्लीकेशन में है, सबके सब मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ पे क्या है देखो 2n, फिर यहां से मैंने 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या आया n माइनस 1, फिर यहां से मैंने 2 को कॉमन निकाला क्या आया n माइनस 2, फिर यहां से मैंने 2 को कॉमन निकाला क्या आया n माइनस 3। यहाँ पे भी अपन ये 6 जो है इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 2 इंटू 3 डॉट 2 इंटू 2 डॉट 2 इंटू 1, है ना। अब क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे तो कुछ कॉमन वॉमन निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे तो ऐसी रहेगी चीज, है ना। अब क्या होगा आगे, व्हाट नेक्स्ट। अब ये 2 2 2 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है देखो, यहाँ पे भी 2 2 2, it has been multiplied 2 times, sorry n times, 2 2 2 2 2 2 and 2, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है वो, n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है वो, है ना, n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो क्या होगा फिर 2 रेज टू n। अब यहाँ पे क्या बचा है n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 1। ओके, फिर अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 5 3 1, whole divided by what, n factorial, n factorial। ओके, तो ये क्या है फिर, ये n फैक्टोरियल ही तो है, इसको अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो क्या है वो n फैक्टोरियल ही तो है। चेक इट आउट, n, n minus 2, n minus 3 till 3 to 1, what is that, n factorial, है ना। तो 2 raised to n into n factorial, तो कितना है फिर, n factorial into what is this, 2n minus 1, 2n minus 3 till 3 to, sorry 5 3 1, है ना, होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब ये और ये चला गया, फिर क्या बचा अपने पास, सिर्फ 2 रेज टू n, 2n minus 1, 2n minus 3 till 5 3 1। okay, done with this।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लेट्स ट्राई। चलो डन विद द क्वेश्चंस ना, सारे क्वेश्चंस हो गए। अभी सारे क्वेश्चंस हो गए। अभी अपन को क्या करना है? यस अभी अपन को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है, परम्यूटेशन। अब हमने जो एक्चुअली परम्यूटेशन जो कॉन्सेप्ट है ना, हमने जो पहले वाले क्वेश्चंस जो थे वो जिस तरीके से अपन ने सॉल्व किया था, अभी उसको अपन थोड़ा सा इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे एंड फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो देखते हैं। Suppose I have n objects. Okay, suppose I have n objects. Suppose I have n objects here और yes उनमें से मुझे r सिलेक्ट कर सॉरी r अरेंज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 places are there or else 4 places are there and 10 people are there. 4 places are there and 10 people are there. ठीक है ना, तो 10 लोगों को 4 जगहों पे अरेंज करना है हमें। 10 लोगों को 4 जगहों पे अरेंज करना है हमें। तो ये 1 2 3 4 10 लोग हैं, उनको 4 जगहों पे अरेंज करना है। ओके, तो हम कैसे अरेंज करेंगे? पहला प्लेस विल बी अरेंज्ड इन 10 ways, दूसरा प्लेस विल बी अरेंज्ड इन 9 ways, तीसरा प्लेस विल बी अरेंज्ड इन 8 ways एंड फोर्थ प्लेस विल बी अरेंज्ड इन 7 ways। ऐसे करते हैं अपन सॉल्व, है ना उसको। 10 ways, 9 ways, 8 ways, 7 ways, क्योंकि एक एक इंसान यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया तो अपन अपने नंबर ऑफ पीपल कम हो जाएंगे, है ना। जैसे 10 में से कोई एक यहाँ पे बैठ गया तो एक चला गया, बच्चे कितने 9, तो इस जगह पे कितने अरेंज होंगे? 9 अरेंज होंगे। एक चला गया, कितने अरेंज होंगे? यहाँ पे 8 अरेंज होंगे। एक चला गया, कितने अरेंज होंगे? यहाँ पे 7 अरेंज होंगे। तो इस तरीके से अपन करते हैं। तो अभी इसके लिए ना अपन के पास शॉर्टकट है, शॉर्टकट एज एन एक फॉर्मूला है। whenever you will have to arrange r objects out of n, when r objects are to be arranged out of n, then number of arrangements is equal to npr. Number of arrangements is equal to what? npr. okay, so yes, और npr का फॉर्मूला क्या है? n factorial upon r factorial n minus r factorial. n factorial upon r factorial, sorry my bad, n factorial upon n minus r factorial. फॉर्मूला जो है npr, उसको उसका मतलब क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो थोड़ा अपने वाले क्वेश्चन में वेरीफाई करके देखते हैं आंसर कितना आना चाहिए। 10 इंटू 9 इंटू 8, ओके, 10 इंटू 9 इंटू 8। अगर उसको कैलकुलेट किया तो कितना मिलेगा रे? 90 इंटू 56 ना, 5040, ओके 5040। अब उसको फॉर्मूला के तरीके से अरेंज करने की कोशिश करते हैं। एनपीआर 10p4 क्या आया? 10 फैक्टोरियल अपॉन
10 minus 4 factorial. कितना आया? 10 factorial upon 6 factorial. How much is this? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial. So this and this will go. Again my answer will be what? 5040. है ना? Again answer is what? 5040. Done. तो भूलो मत, सेम ही आंसर आता है. ओके, सो कोई कोई बड़े बड़े केसेस में फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बेटर होता है. पूरा सब कुछ यूज करने से अच्छा फॉर्मूला यूज करना ज्यादा बेटर होता है. ठीक है, चलो अब इस फॉर्मूला के कुछ स्पेशल केसेस है. जैसे कि मान के चलो NPN इज n फैक्टोरियल. चेक करके देखते हैं 5p5 कितना आता. 5p5 कैसे होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus 5 factorial, which is what? 5 factorial upon 0 factorial, which is what? 5 factorial. मैच कर गया ना फिर यहाँ पे. ओके, मैच हो गया यहाँ पे. नेक्स्ट NP0. NP0 is 1. चेक करके देखते हैं. n factorial upon n minus 0 factorial. So n factorial upon n factorial is 1. है ना? n factorial upon n factorial is what? 1. ओके, अब आगे बढ़ो फिर. NP1. NP1 is n. देखते हैं फिर. NP1 is what? n factorial upon n minus 1 factorial. Okay, so how much is this? n factorial को कैसे लिखेंगे फिर? n minus 1 factorial upon, आ गया ना n. ओके, तुम्हें अगर लेटर लेके नहीं समझ में आ रहा है तो तुम नंबर लेके भी कर सकते हो. यू कैन चेक 5p1 कितना आ रहा है. 5p1 तुम लोगों को 5 ही मिलेगा. 5p1 तुम लोगों को 5 ही मिलेगा. यू कैन चेक इट आउट. ओके, सो ये कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है परम्यूटेशन की. ओके, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. फाइंड n. क्या है अपने पास? NP0 to NP3 is equal to 120:1. This is the question and they have asked us to find out what? n का वैल्यू. तो यस, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं है. ओके, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? n फैक्टोरियल. पहले इसको रेशो फॉर्मेट में लिखते हैं. NP0 NP3 120/1. So NP0 is what? n factorial. This is n minus 0 factorial. NP3 is n factorial, n minus 3 factorial, 120/1. ठीक है, उल्टा कर दो इसको. क्या हो जाएगा? n factorial, n minus 0 factorial, n minus 3 factorial, n factorial equal to 120/1. So this and this will go. क्या बचा फिर अपने पास? n minus 3 factorial upon n factorial 120/1. अब इस n factorial को कैसे स्प्लिट करेंगे? सॉरी, n factorial को, हाँ, n factorial को कैसे स्प्लिट करेंगे? n minus 1, n minus 2, n minus 3 is equal to
0.20/1। ठीक है ना? कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कुछ तो इशू हुआ है। समथिंग इज आई गेस ये 6 है। यस दिस इज 6, सॉरी दिस इज 6। n, हाँ तो ये n-6 फैक्टोरियल, ये n-3 है ना, उल्टा हो गया ना ये। सो दिस इज व्हाट n-6 फैक्टोरियल। तो अब इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले को स्प्लिट करेंगे अपन, है ना? ऊपर वाले को स्प्लिट करेंगे, n-4, n-5 एंड n-6। तो ये और ये गया, क्या बचा? n-3, -4, n-5 इज इक्वल टू 120। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, कितने कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है? 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है। चलो बताओ मुझे क्या आएगा, कौन से 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 120 आता है? Which 3 consecutive numbers will give me the multiplication as 120? Six, 5 and 4, correct. Consecutive numbers बोला मैंने, n-3, n-4, n-5, it is 4 into 5 into 6, ये हो गए consecutive numbers। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? बोलो, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? n-5 इज स्मॉलेस्ट, है ना? n-5 इज स्मॉलेस्ट, और इन तीनों में छोटा कौन है? 4, करेक्ट। तो कलेक्ट करो इन लोगों को, n-5 इज इक्वल टू 4, सो n इज इक्वल टू 9, n-5 इज इक्वल टू 4 and n is equal to 9. All right, okay. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पहले करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले, ओके। (12p(r - 2) is to 11p(r - 1) equal to 3:14। हाँ एक्सरसाइज शुरू हो गई कब की। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस। फिर इसको, ये सारे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 तक जब अपन सब कुछ सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद वाले क्वेश्चंस फिर वर्ड प्रॉब्लम्स है। जो हमने पहले जिस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे ना,
उसी टाइप के क्वेश्चंस है, बट यहाँ पे हमें लगाना है फॉर्मूला। ये सारा है क्या? सॉल्व करते हैं। कुछ तो आया होगा, एक्सप्रेशंस तो लिखे ही होंगे। 12p r-2 अपॉन 11p r-1 is equal to 3/14. What is the formula for NPR? NPR is what? N factorial upon n minus r factorial, है ना? n factorial upon n minus r factorial. तो लगाते फिर इस फॉर्मूला को, n factorial upon n minus r factorial, n factorial upon n minus r factorial equal to 3/14. ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो। 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/14. तो क्या हो जाएगा फिर ये 12 फैक्टोरियल? 12 and 2 is what? 14 minus r. 11 and 1, it's 12. 12 minus r. Okay. So, yes, this is what? 12 into 11 factorial. This is what? 14 minus r. -1 करते जाएंगे ना, तो 13 minus r हो जाएगा and 12 minus r हो जाएगा, है ना? 12 minus r हो जाएगा into 12 minus r factorial upon 11 factorial equal to 3/14. कट, ये भी कट। ओके, सो कितना बचा फिर? 12/14 minus r and 13 minus r equal to 3/14. इसको लेके चलो। ओके, अब कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बताओ फिर कौन से अपने पास। Which are the consecutive numbers whose multiplication is 56? 7 into 8. कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स बोला मैंने, ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है ना, तो यहाँ पे भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स चाहिए मुझे, तो बताओ फिर आर का वैल्यू।
यस टेल मी कितना आता है फिर? स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे? 13 एंड यहाँ पे 13 माइनस आर एंड दिस है ना. 13 माइनस आर इज इक्वल टू 7. आर कितना आया? 6. ओके, आर इज हाउ मच? 6. नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी है. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आई विल टेल यू, सेकेंड पार्ट तुम्हें ट्राई करना है अभी. उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड m and n if m plus n p2 is 56 and m minus n p2 is 12. ठीक है, ये दिया हुआ है हमें. तो चलो पहला पार्ट जो हमें बता देते तुम लोगों को, दूसरा पार्ट तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा. ठीक है, चलो ये ट्राई करते हैं अपन. NPR, what is NPR? n factorial upon n minus r factorial. तो ये n factorial upon n minus r factorial, n minus r factorial is equal to 56. ओके, अब इसको एक्सपैंड करो. कैसे करेंगे? m plus n minus 1 m plus n minus 2 upon m plus n minus 2 factorial equal to 56. Now this and this will go. Okay, so what is left? m plus n minus 1 is equal to 56, है ना. अब देखो ये भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, ये नेक्स्ट और ये प्रीवियस. -1 है ना, तो ये पहला वाला नंबर है, ये नेक्स्ट वाला नंबर है, एंड इक्वल टू 56. तो क्या करेंगे फिर अपन? m plus n minus 1 is equal to 7 into 8. कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है ना वो भी, तो हमने क्या किया? कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का ही मल्टीप्लिकेशन लिया. तो फिर यस, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स लिया अपन ने. ओके, तो क्या हो गया फिर? ये विच इज द स्मॉलेस्ट वन? दिस इज स्मॉलेस्ट वन एंड दिस इज स्मॉलेस्ट वन. इक्वेटेड m plus n minus 1 is equal to 7. तो ये -1 को शिफ्ट कर दो. m plus n equal to 8. Any doubt? ओके, अगला एक्सप्रेशन तुम लोग बनाओगे. चलो ट्राई टू फ्रेम द एक्सप्रेशन. m minus n कितना आया? 4 आना चाहिए ना.
4 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके चलो देखते हैं फिर। m माइनस n फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। तो ये क्या है फिर? m माइनस n माइनस 1 m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n माइनस 2 factorial is equal to 12. This and this will go. So what is left? m minus n minus 1 equal to consecutive numbers है फिर से 3 into 4 consecutive numbers है ना? Which is smallest one? This is smallest one. Here, which is smallest one? This is smallest one. So m minus n minus 1 is equal to 3. So m minus n is equal to 4. अब क्या करेंगे? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट इज टू फाइंड आउट m and n. दिस इज आवर टारगेट, है ना? आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट व्हाट? m and n. तो दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। दो इक्वेशंस साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे? एडिंग द इक्वेशन m plus n is equal to 8 and m minus n is equal to 4. ऐड कर दो m plus m 2m equal to 12. So m is equal to 6. ओके अब m is equal to 6 है, n फाइंड आउट करना है। m plus n is equal to 8. 6 plus n is equal to 8. So n is equal to 2. n is equal to what? 2. All right. So m is equal to 6. n is equal to 2. Done? Okay. ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 वाज डन ना? क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। चलो अभी वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गए। एक बार देखो कुछ इश्यूज है क्या क्वेश्चंस में, आई मीन आंसर्स में? प्लीज टेल मी। लगाते हैं जब अपन परमिटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अपना विदाउट रिपीटेशन के लिए ही अलाउड है। रिमेंबर दिस थिंग, परमिटेशन का फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, परमिटेशन का फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर विदाउट रिपीटेशन। सेकेंड, तो यहां पे तो परमिटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो परमिटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे नहीं। तो लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। तो देखते हैं फिर क्या होगा। 7 लेटर में से 4 लेटर मुझे अरेंज करने। 7 लेटर्स में से मुझे 4 लेटर्स अरेंज करने हैं। ठीक है ना? 7 लेटर्स में से मुझे 4 लेटर्स अरेंज करने हैं। सो इट इज व्हाट? 74। तो क्या आएगा फिर? ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब कितना हुआ ये? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 factorial. This and this will go. So how much is this? 840. All we are talking about is arrangement. All we are talking about is what? Arrangement. 7 में से 4 लेटर अरेंज करने ना हमें,
तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल. सो कितना हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. दिस एंड दिस विल गो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 विच कम्स आउट टू बी 840. ठीक है, चले आगे. चलो क्वेश्चन नंबर 6. Determine the number of arrangements of letters of the word algorithm. Determine the number of arrangements of letters of the word algorithm. कुछ बोला है क्या? 4 लेटर वर्ड बनाओ, 5 लेटर वर्ड बनाओ, ऐसा कुछ बोला है क्या उन्होंने? नहीं बोला है. 4 लेटर वर्ड बनाओ, 5 लेटर वर्ड बनाओ, ऐसा कुछ बोला है क्या उन्होंने? नहीं बोला है. मतलब इस केस में अपन अज्यूम करेंगे सारे के सारे लेटर्स जो है वो यूज होंगे. इस केस में अपन क्या अज्यूम करेंगे? सारे के सारे लेटर्स जो है वो यूज हो जाएंगे. मतलब कितने लेटर का वर्ड बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेटर का वर्ड बनेगा, है ना. सारे के सारे लेटर्स जो है वो यूज हो जाएंगे, मतलब 9 लेटर का वर्ड बनेगा. लेकिन अब आगे आगे देखो, कंडीशन है इस पे. सबसे पहला कंडीशन क्या है? वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर. ध्यान दो जरा, अभी थोड़ा अलग टाइप शुरू हुआ है अभी. Vowels are always together. What are the vowels in this case? Which are the vowels in this case? A, O, I. बस इतनी vowels है. और ये हमें क्या चाहिए? टुगेदर. टोटल लेटर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. इनमें से A, O एंड I जो है मुझे क्या चाहिए? एक साथ चाहिए. ओके, आई वॉन्ट दीज लेटर्स टुगेदर. तो मैंने क्या किया? उनको बॉक्स के अंदर प्रेजेंट किया, मतलब बॉक्स के अंदर रख दिया. ओके, अब मेरे पास प्लेसेस कितने हैं? ऐसे मान के चलो ये बॉक्स मतलब एक प्लेस है. ये बॉक्स मतलब क्या है? एक प्लेस है. टुगेदर चाहिए ना हमें, वी वॉन्ट देम टुगेदर. सो ये बॉक्स मतलब क्या है? एक प्लेस है. तो बॉक्स को पकड़ के पॉसिबल प्लेसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. ये बॉक्स के भी तो अरेंजमेंट्स होंगे. ये बॉक्स के भी अरेंजमेंट्स होंगे ना. पहले प्लेस पे कोई लेटर आया, वो कोई लेटर आया, फिर ये बॉक्स अंदर आया. 1 2 3 4 5 6 7, है ना, इस तरीके से. फिर बॉक्स आया, आई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे. फिर 1 2 3 6 7 ऐसे बॉक्स के भी तो अरेंजमेंट्स होंगे, है ना. ऐसे बॉक्स के भी अरेंजमेंट्स होंगे. तो अपन जब अरेंजमेंट्स करेंगे बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स, तो बॉक्स को भी कंसिडर करेंगे. तो हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 7 प्लेसेस आर देयर, है ना. हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर? 7 प्लेसेस आर देयर इंक्लूडिंग बॉक्स. So these 7 places including box can be arranged as 7p7. What we have done? We have put this vowels in what? Box. These vowels are kept together, forming a box. है ना. तो अरेंजमेंट्स कितने हो गए उसके? 7p7. अब बॉक्स के अंदर कितने अरेंजमेंट्स हैं? बॉक्स के अंदर कितने अरेंजमेंट्स हैं? बॉक्स के अंदर मतलब जब बॉक्स चेंज होगा तब ये भी तो अपना, मतलब ये भी तो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं. ये तो हम लोगों ने बॉक्स के बाहर के अरेंजमेंट्स देखी, लेकिन बॉक्स के अंदर भी तो ये वॉवल्स जगह चेंज कर सकते हैं, है ना. सो इनसाइड
और एल्स अपन थोड़ा अच्छे वर्ड्स में लिखते हैं, AOI can also arrange themselves in 3p3 ways, है ना। ये 3 वॉवेल्स है, 3 प्लेसेस है, एक दूसरे में आपस में अरेंजमेंट कितने वेज से हो सकती है, 3p3 वेज से हो सकती है। So total arrangements or else total words in which vowels are together is equal to 7p7 into 3p3. 7p7 into what? 3p3. तो 7p7 क्या होता है, देखो 7 फैक्टोरियल होता है, कैसे, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, which is what? 7 factorial upon 0 factorial and 3 factorial upon 0 factorial. Okay, तो कितना आया फिर ये देखो, how much is this? 7 factorial is how much? 5040. 3 factorial is how much? 6. 6 into 0 0, 6 4s are 24, ये 2 आया and ये 3 0 आया, 30240. Done. तो क्या किया अपन ने, हमें क्या चाहिए, वॉवेल्स हमें क्या चाहिए, टुगेदर चाहिए, वॉवेल्स हमें एक साथ चाहिए। तो मैंने क्या किया, वॉवेल्स को एक साथ एक बॉक्स में रखा। अब बॉक्स को पकड़ के कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 प्लेसेस पे बॉक्स जा सकता है ना। तो 7 प्लेसेस है अपने पास एंड 7 ऑब्जेक्ट्स है अपने पास। तो 7 प्लेसेस एंड 7 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन विच वे, 7p7 वे। हाउ मेनी वेज, 7p7, है ना। अब A है, O है एंड I है, तो AOI कैन ऑल्सो बी अरेंज देमसेल्फ इन व्हाट, 3p3 वेज, है ना। 3 vowels, 3 places. In how many ways they can arrange, 3p3 ways. Okay, so total words in which vowels are together is what, yes, 7p7 into 3p3. So 7p7 is 7 factorial upon 0 factorial. 3p3 is 3 factorial upon 0 factorial. So it is what, 7 factorial into 3 factorial, which is 30240. All right. Okay. चले फिर आगे बढ़ते हैं फिर। No vowels, no 2 vowels are together. No 2 vowels are together. No 2 vowels are together मतलब किस तरीके का पैटर्न चाहिए हमें, वॉवेल्स जो है, कॉन्सोनेंट्स कौन से बताओ पहले, AOI आर दी वॉवेल्स, ठीक है। वॉवेल्स आर व्हाट, वॉवेल्स आर, हेवी तो नहीं हो रहा है ना, थोड़ा जैसे लग रहा है कि थोड़ा हेवी हो रहा है अभी। वॉवेल्स आर AOI, सिंपल क्वेश्चन करे क्या, ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ा हेवी हो रहा है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं फिर रुकते हैं। एंड कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है फिर अपने पास, कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है अपने पास, AOI आर दी वॉवेल्स, व्हाट आर दी कॉन्सोनेंट्स, L, G, R, T, H and M. 1 2 3 4 5 6, 6 consonants are there, है ना, there are 6 consonants. तो फिर yes, क्या हो जाएगा, vowels are this, consonants are this. So हमें क्या चाहिए, vowels together नहीं चाहिए, no 2 vowels are together. तो कॉन्सोनेंट के प्लेसेस पहले देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए कॉन्सोनेंट के प्लेसेस। वॉवेल्स कहां पे जाएंगे,
हमें टुगेदर नहीं चाहिए ना वॉवेल्स, हमें सेपरेटेड चाहिए वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कहाँ पे जाएंगे, ये जगहों पे जाएंगे। सो एरो डिनोट्स पोजीशन ऑफ vowels and dash denotes position of consonants, ना। vowels कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे vowels। vowels will occupy these places and consonants will occupy these places, है ना। तो फिर अब क्या होगा, यस व्हाट नेक्स्ट। तो वॉवेल्स कितने अपने पास, 3 वॉवेल्स एंड पॉसिबल प्लेसेस कितने हैं वॉवेल्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 possible places are there for 3 vowels. Okay, so 3 vowels are arranged on 7 places in 7p3 ways, and consonants कितने अपने पास, 6. How many places are there, there are 6 places. So 6 consonants, रिपीट करूंगे मैं क्वेश्चन, ठीक है, आर अरेंज्ड बाद में नेक्स्ट क्लास में इन 6p6 ways. So total words with no vowel together is equal to 7p3 into 6p6. So 7p3 कितना आएगा फिर, 7 factorial, 7 minus 3 factorial, 6 factorial. So how much is this, 7 factorial upon 4 factorial, 6 factorial upon 0 factorial. तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 factorial is 5040, 6 factorial is 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial. So this and this will go. So कितना है फिर ये 30 ना, 5040 into 30 कितना हो गया ये, 3 4s are 12, 3 5s are 15. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसको अपन, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगी अगले क्लास में, डोंट वरी। ओके, फिर से एक बार मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट वरी। चलो फिर लेट्स स्टॉप हियर नाउ, कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।